कुरैशी साहब, अमेरिका में सबसे बड़ा मसला किसी भी मुसलमान के लिए उसके बच्चों का मुस्तकबिल है। जी जी बिल्कुल। कि दीन के हवाले से उनका मुस्तकबिल क्या है, हर मुसलमान इस बारे में ही परेशान होता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम का जो अंदाज है वो वही रवायती अंदाज है। जी जी। मेरे एक दोस्त हैं, मोहतरम हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं उम्र में, जी अली आदम। जी जी। उन्होंने फर्स्ट को जब देखा जी जी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स कुरान को समझता है, जी जी। कुरान का उसको इदराक है। जी जी। ये अलग बात है कि उसका ऑडियंस भी वही रवायती है, जी जी। लेकिन जाहिर है वो इस दुनिया से निकल कर जन्नत में तो जाकर तालीम नहीं दे जी सकता। जी जी बिल्कुल सही बात। तो मैंने जब नौमान अली खान को सुना तो मैंने अपने बच्चों को बच्चियों को कहा कि इसको सुनो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और माशाल्लाह नौमान अली खान को कुरान का इदराक है, फ़हम है, सुलझा हुआ शख्स है, बच्चों के मिजाज के मुताबिक, माहौल के मुताबिक टू द पॉइंट बात करता है। जी यहाँ तक कि मुजीबुर रहमान शामी साहब, जी जी जी। जो रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं, वो रमज़ान में तशरीफ़ लाते हैं। जी जब वो तशरीफ़ लाए, उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप डैलस भी आएँ, जी जी। हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजारें। जी तो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से कहा कि हाँ मैं अगले साल आ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे नौमान अली खान साहब का ज़राता पता करके रखें। ठीक है। तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है। ठीक। कहने लगे देखें ना यार, जो शख्स कुरान की बात करता है, कुरान को समझता है, समझाता है, दिल में मोहब्बत तो पैदा होती है। सही बात। और जिसकी अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा करे उसको देखने को भी दिल चाहता है ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो मेरे नज़दीक जो सबसे मुस्बत और अच्छा काम हो रहा है वो नौमान अली खान कर रहे हैं। हाँ आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैंने भी इसके चंद एक देखे हैं एपिसोड, उनमें तदब्बुर भी है, तफक्कुर भी है, बात जरा दलील भी है, अपील भी है और बात को खूबसूरती से भी हाँ, अदा करता है। इमला भी है, इंशा भी है, इतला भी है, सब इतला कुछ है भी है। और अच्छी अंग्रेजी में नौजवानों को अपील करने वाले अंदाज में वो बात करता है। चलिए हम आगे चलते हैं कि अभी और आगे चलना है आप? हाँ एक आध सवाल और है अभी कि आपके ये सारे अफकार सुन के और ये किताब देखकर और ये सारी चीज़ें देखकर, जिस तरह आपने इनका बयान फरमाया है और सारी बातें बताई हैं मुझे, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि आप कुछ अपने हम ख्याल लोगों को जमा करके और कोई फिरका कोई या कोई जमात या कोई दीनी मजहबी कोई जमात या कोई सियासी जमात बनाना चाहते हैं? मैं कुरैशी साहब, मैं तो हैरान हूँ कि इस ख्याल का आपको ख्याल भी कैसे आया। जी जी। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि किसी के वहमो गुमान में नहीं होती, चलते चलते जमात बन जाती है। लेकिन मैंने जब कुरान का मुताला किया तो सोच समझ कर मैं एक नतीजे पर पहुंचा और उसका मैंने फैसला कर लिया जी जी। कि हमसे कोई इत्तेफाक करे, उन मानों में तुम्हारे साथी होंगे, जाहिर है हम दुनिया से कट तो नहीं सकते, लेकिन हम जमात कभी नहीं बनाएंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने जमात बनाई वो तहरीक खाकसार है, तहरीक हरार है, जमात इस्लामी को आप कह लें, या हसन अल बन्ना की तहरीक है। जो लोग एक दीन का तसव्वुर लेकर निकलते हैं तो फिर वो एक जमात बनाते हैं। जब जमात बनती है दीन का तसव्वुर खत्म हो जाता है, जमात का तसव्वुर आ जाता है, फिर वो जमात के कैदी बन जाते हैं। जो काम वो करना चाहते हैं वो काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए कभी मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम जमात बनाएंगे। मैं तो अल्लाह का कैदी हूँ और मुझे फख्र है मैं अपने रब का कैदी हूँ, और वो फिर उसी की कैद में रहना चाहता हूँ, किसी और का कैदी नहीं बन सकता। वो खुद इमाम बन जाते हैं और खुद जो है ना अपना एक उनका फिरका खुद ब खुद बन जाता है। जनाब एक हजरत शेखुल इस्लाम का आपने जिक्र किया, मुझे नहीं पता मेहंदी साहब, आप कहते हैं कि लोगों को सजदे करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं उनको जनाब, वो मना भी नहीं करते। आप यूट्यूब पे देख लें। हाँ वो फिर खुदा बन जाते हैं, वो इमाम ही नहीं बनते, वो तो खुदा ही खुदा है। तो लीजिए जनाब, हमने मेरे ख्याल में सैर हासिल बहस कर ली है इस किताब से, तो हम अब जो है ना इस सिलसिले को यहाँ ख़त्म करते हैं। आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें, हदीस अजम के बारे में ख़रीदना चाहें या और कोई बात ऐसी हो तो आप मंदरज़ेल एड्रेस पर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।